जैसे आर्टिस्ट होने के लिए परमेश्वर ने बेजालेल एक व्यक्ति था जिसको आप एक्सोडस 31 में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया और वो एक क्राफ्ट्समैन बन गया। निर्गमन 31 में you will see that there's a man named Bezalel. The spirit of the Lord came upon him and he became a craftsman. सो अभिषेक क्राफ्ट्समैन होने के लिए भी है। जितने लोग यहाँ पे क्रिएटिव चीजों में जाना चाहते हैं, आप जानते हैं क्रिएटिविटी के लिए अभिषेक है। So all the people who want to do creative things, do you know there is an anointing for creativity? आमेन। और हर बार जब संडे वचन प्रचार होता है, परमेश्वर उसको कॉन्फर्मेशन देता है। सो जो कोई क्रिएटिविटी फील्ड में आज आप रिसीव करोगे उस अनॉइंटिंग को, जो आपको वहां लेकर जाएगा जहां आपका ह्यूमन, आपका इंटेलेक्ट आपको नहीं लेके जा सकता। And every time the word is being preached, the Lord is pouring out anointing for creativity, so that anointing will take you to the place where you cannot reach by your own efforts. और फिर हम बहुत सारा देखते हैं अलग अलग मैनिफेस्टेशन, जैसे गवर्नमेंटल, डैनियल था वहां पे, और जोसेफ जैसे हम देखते हैं बिजनेस के लिए। We see many other purposes of the anointing upon Daniel, upon Joseph. सो जैसे आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर वो मूसा का अभिषेक दे रहा है, परमेश्वर दानियल, उनका मतलब क्या है कि वो जो पवित्र आत्मा जैसे दानियल के द्वारा जो काम किया वैसे ही पवित्र आत्मा आपको भी एम्पावर कर रहा है वो करने के लिए। So when people say that God is giving you the anointing of Moses, the anointing of Daniel, they are saying the way God empowered Daniel to function, God is empowering you to function. आमीन। अब हम आगे आएंगे अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर। Now we'll come on the मैं आज थोड़ा वनरेबल होकर आपको अपना हार्ट भी शेयर करूंगा, I'll also share my heart with you vulnerably. क्योंकि मुझे लगता है ये क्या विश्वासी लोग तेल के पीछे भाग रहे I used to think, why are believers running out after this oil? हैं। वचन सिखाओ भाई। Teach the word. और कोविड जब आया, And when COVID hit, वो संडे हमारा आखिरी संडे था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। that Sunday was our last Sunday, and then the और lockdown. उस संडे से पहले सैटरडे रात को मुझे एक ड्रीम आया, And before that Sunday, on Saturday night, I saw a dream. और एक परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत ऑनर करता हूँ, बिशप डेविड ओएडेपो, And a man of God whom I dearly honor, Bishop David Oyedepo. वो मेरे कमरे में आए He came और into my उन्होंने room. मेरे सर के ऊपर तेल कोंडेला He came into my room and he poured out oil on my head. और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। And he prayed for me. और जब मैं सुबह उठा And when I woke up in the तो morning, परमेश्वर ने कहा अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस कर चर्च में। the Lord said, do an anointing oil service in the church. मैं कह रहा हूँ ओ प्रभु, And I'm like, oh Lord, ये तो मेरी थियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट है। this is totally against what I believe. सो मैंने दूसरी पवित्र आत्मा, सेकंड होली स्पिरिट जो है बीवी, So I went to the second Holy Spirit, my wife. हेल्पर बोला गया ना वाइफ को, और पवित्र आत्मा को भी हेल्पर कहा गया। Wife is called a helper and Holy तो Spirit मैंने is also बताया, called a helper. मैंने बताया मोनिका को, मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है कि अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करनी है। I said, the Lord is saying you have to do anointing oil service. सोचो उन्होंने पहली चीज क्या बोलेगी, The first अच्छा thing- the first तुम तो हमेशा कहते हो तेल की जरूरत नहीं होती। You always say you don't need oil. मैंने कहा जब परमेश्वर कुछ कहता है, मेरी थियोलॉजी एक तरफ और उसको ओबे करना एक तरफ। I said, when the Lord says something, all of my knowledge, all my theology is on one side and obeying Him is on the बिकॉज other मुझे side. एग्जैक्टली पता था ये परमेश्वर की तरफ से, ये मेरा माइंड नहीं है, ये ऐसे ही ड्रीम नहीं है। Because I exactly knew this is from the Lord. This is not just my mind, not just any dream. और अगले संडे हमने अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस करी Next Sunday we did an anointing oil service. और परमेश्वर ने हमारी पूरी कलीसिया को प्रोटेक्ट किया। And God protected our entire church. प्रेज गॉड, वो एक अच्छा परमेश्वर है। He's a good God. और तब परमेश्वर मुझे सिखाने लगा। And then the Lord मैं started to जानता हूँ teach. इसमें एक्सट्रीम है और हम उसकी बात भी करेंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने फिर मेरे को सिखाया कि ये केवल एक सिंबल मात्र नहीं है, क्योंकि पहले मैं सोचता रहा तेल केवल सिंबल है होली स्पिरिट का। I know there is an extreme in this and we'll talk about that, but earlier I should think that oil is only a reflection or a symbolic of the Holy Spirit. But it's not. परमेश्वर ने मुझे बताया ये केवल सिंबल ही नहीं, ये मेरी ऑर्डिनेंस है। The Lord said, this is not just a symbol, it's my ordinance. मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे रोटी, यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम रोटी लेते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं, वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर की देह को और उसके लहू को। When we take the Holy Communion, we take the bread which reflects the body of Jesus, the blood, the juice, the blood of Jesus. क्या वो सच में मांस है यीशु मसीह का? Is it literally the flesh of Jesus? नहीं, No. मगर हम विश्वास से जब लेते हैं But कि when ये we- यीशु का देह है, ये उसका मांस है, ये उसका लहू है, तो हम
एक स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलता है उससे। But when we take it by faith that this is the body of Christ, this is the blood of Christ, we get a spiritual benefit out of it. हमने मार्वलस टेस्टिमनीज देखी हैं, We've seen marvelous testimonies. मगर आज कई कलीसियाओं में वो एक ट्रेडिशन बन के रह गया है। But today in many churches it is reduced down to a और जब tradition. आप किसी चीज को बिना रेवलेशन के करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। And when you do something without revelation, there'll be no benefit. आमीन? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही अनॉइंटिंग ऑयल भी है। Similarly, anointing oil is also an ordinance. आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ जब चेले उसके साथ थे, मार्क 6:12-13 हम देखेंगे, मरकुस 6:12 से 13 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। When the disciples were with Jesus, we'll see this. You know, Mark 6:12-13 जब चेले so they went out and preached the people should repent तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, and they cast out many demons and anointed with oil many who were sick and healed them। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। So anointing oil केवल ओल्ड टेस्टमेंट की चीज नहीं थी। The anointing oil is not only in the Old Testament. चेले जब यीशु मसीह के साथ थे When the disciples were with तो वो Jesus, जाकर तेल मल रहे थे they went and they anointed with oil, और लोग चंगे हो रहे थे। and people were being healed. There is a mystery to it। एक रहस्य है इसके पीछे। फिर परमेश्वर मुझे सिखाने लगा इसके बारे में। And then the Lord started to teach me about this. कई बारी क्या होता है कि we can react to a truth because we don't have the full revelation of it। Yeah. कई बार हम एक सत्य सुन करके उसको जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि अगर हमें आप पुरानी मेरी शिक्षा सुनेंगे जो मैं दे रहा हूं तो मैं थोड़ा रिएक्टिव मैंने बोला है। If you hear my old teachings, I've spoken a little reactive there. आमीन। मगर आज भी देखिए इसका दूसरा साइड क्या है कि लोग नहीं जानते मसीह में वो कौन है। वो केवल कहते हैं वो तेल की सीसी एक वो बन गई है, वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तेल की सीसी की पूजा नहीं करते हम। But even today, many people don't know who they are in Christ, and they worship an object of the oil bottle. जानो कि अनॉइंटिंग ऑयल के पीछे क्या रेवलेशन है, क्या प्रकाशन है, वो किस चीज को दर्शाता है। First, find out what the anointing oil bottle reflects, it represents. What does it mean? आमीन। सो जब हम वचन में देखते हैं पहले से तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले तेल मलकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। When we see the word, we see that disciples of Jesus were anointing people and healing them. दिस इज न्यू टेस्टामेंट। ये नई वाचा है। उसके बाद कलीसिया को कमांड दी जाती है। After that, the church is The commanded. Bible says all scripture is God breathed। बाइबल कहती है सारा जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित है। जेम्स 5:14 में याकूब 5:14 इसमें लिखा है, Is there any sick among you? वो कहता है क्या तुम्हारे बीच में कोई बीमार है? Let him call the elders of the church। उसको कलीसिया के अगुओं को बुलाने दो। Let them anoint him with oil in the name of the Lord। वो आके प्रभु के नाम में उसका अभिषेक करेंगे तेल Is से। there any sick among you? क्या कोई बीमार है तुम्हारे बीच? Not when there is a sick among you। ये नहीं कि जब कोई तुम्हारे बीच में बीमार Is हो, there any sick among you? पर क्या कोई बीमार है तुम्हारे बीच? लैंग्वेज सुन रहे हैं हाँ। आप? यानी जो कलीसिया है The church वो बहुत हेल्दी कलीसिया थी उस समय की। was a very healthy church. तो वो क्या कह रहे हैं, क्या कोई बीमार है तुम्हारे बीच में? So they are asking if there is anyone who is sick, तो वो क्या करें, कलीसिया के अगुओं को बुलाएं। let him call the elders of the church. क्यों भैया, मेरे पास तो पवित्र आत्मा है, मेरे पास बाइबल भी है, मेरे पास पवित्र आत्मा भी है। Why should I call the elders? I have the Holy Spirit, I have the Bible. कई I बार have हम everything. प्रोटोकॉल को नहीं समझते जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Many times we don't understand the protocols that ये God has उसका ordained. घर है तो इस घर में उसने कुछ नियम कानून भी बनाए हैं। This is his house, so he has made certain protocols in his house. आप जानते हैं जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कलीसिया कब बीमार पड़ने लगी ज्यादा। You know, when I started to study about this, I found out when the church began to get sick. जब उन्होंने इस कमांडमेंट को डिसोबे करना शुरू किया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई। When they started to disobey this commandment because medical facilities were better now. दुख की बात है कि लोग जाके चाकू चीरा लगवा देंगे अपने शरीर में, मगर एक बार भी कलीसिया के पास आके नहीं बोलेंगे कि आप पहले वो करो जो परमेश्वर ने करने को कहा है। The sad thing Most of your surgeries will be cancelled। The sad thing is many people will happily undergo a surgery without first coming to the elders of the church and saying, do what the Lord has commanded us to do. कितने लोग यहाँ पे मानते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। How many of you believe that the Bible is the क्या आप word of मानते हो God? बाइबल परमेश्वर का वचन Do है? you believe that the Bible is the word of God? तो परमेश्वर का वचन आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक आपको निर्देश दे रहा है, प्रोफेटिक। Then the word of God is giving you a command, a commandment.
यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए If there is anyone sick among you, let him call the elders of the church. और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, क्या करके? तेल मलकर। क्या मैंने आपको बताया था अनॉइंटिंग क्या है? तेल मलना। And let him pray over him with oil, anointing him with oil. Anointing is smearing with oil. उसके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको इस आयत में दिखाता हूं कि ये जो जेम्स लिख रहा है जिस व्यक्ति के लिए, वो बिल्कुल डेथ बेड में है। I'll show you the person that James is writing for was on the deathbed. वो अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा, He's not talking about वो कह रहा है unbelievers. इज देयर एनी सिक अमंग यू। He's saying, क्या तुम्हारे बीच में कोई बीमार है? सो किसकी बात हो रही है? Who is he talking about? कलीसिया के विश्वासियों की। The church, the believers of the आगे देखो church. क्या लिखा है, एंड द प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द सिक। और विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचा लेगी. ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल सेविंग की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है। It's not talking about salvation because that person is already a यहाँ believer. पे वो मरने से उसको बचा लेगी, विश्वास की प्रार्थना उसको मरने से बचा लेगी। This is saying the prayer of faith will save him from dying. ध्यान से सुनिए, यहाँ ये नहीं लिखता तेल उसको बचा लेगा। It's not saying the oil will save him. तेल मलने के बाद जो विश्वास की प्रार्थना है वो कार्य करती है। It is the prayer of faith after anointing with oil that works. सो तेल जादू नहीं है, The oil is not वो magic. कुछ तिलस्मानी ऑब्जेक्ट नहीं है, It is not a mystical object. उसके पीछे एक प्रोफेटिकल सिग्निफिकेंस है। There is a prophetical significance behind it. तो तेल की आराधना नहीं करते हम, So we don't worship the उसके oil. पीछे एक प्रकाशन है। There is a revelation behind it. देखिए क्या लिखा है, प्रेयर ऑफ फेथ विल सेव द सिक। विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचा विश्वास लेगी. की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होगा? बच जाएगा। यानी रोगी मरने वाला था, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर रोगी या उसका परिवार कलीसिया के अगुओं को बुलाए और वे रोगी के ऊपर तेल मलकर यीशु मसीह के नाम से विश्वास की प्रार्थना करें तो रोगी बच जाएगा। So it is saying the prayer of faith will save the sick. If the sick was about to die, if that person or his family called the elders of the sick and they anoint him with oil, and prayer of faith will save him from dying. Amen? So जब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के जो चेले थे, they were anointing people with oil. So we see how the disciples of Jesus were anointing people with oil. वो तेल से अभिषेक कर रहे थे लोगों का. और जब मैं इस पे बाइबल में स्टडी कर रहा था, आप जानते हैं पहला मेंशन कब है तेल का, किसके साथ मेंशन है? सबसे पहला, बहुत ही प्यारा प्रोफेटिक ये रेवलेशन है, Do you know where is the first mention of the anointing oil? This is a beautiful जो है mention. जेनेसिस 28:18 में सबसे पहली बार जब तेल मेंशन किया है। उत्पत्ति 28:18. The first time oil is mentioned. और यहाँ पे बात है याकूब की कि याकूब अपने भाई से भाग रहा था, वो एक जगह में आया, उसने एक पत्थर को लिया, उसको तकिया बनाकर सो गया, और जब सोया तो उसका साक्षात्कार परमेश्वर के साथ हुआ। And here it talks about Jacob who was running from his brother. He took a stone, made it a pillow, and was sleeping there, and he met God. और यहाँ पे लिखा है याकूब सवेरे उठा, उसने अपने सिरे के नीचे रखे पत्थर को उठाया और उसको खंबे के रूप में खड़ा किया। Then Jacob rose early in the morning. He took the stone that he had put under his head and set it as a pillar. क्या किया उसने? पत्थर को What did he do? खंबे की तरह खड़ा किया। He set it up as a pillar तत्पश्चात उसने उसके शीर्ष पर तेल उंडेला। and poured oil on top of it. क्या किया? पत्थर के ऊपर तेल उंडेला। He poured oil on top. याकूब ने उस स्थान का नाम बेत एल रखा। And he called the name of the place Bethel. बेत का मतलब होता है घर या हाउस, और एल शब्द जो है वो परमेश्वर का, एलोहिम, एल। बेत एल मीन्स हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर। Beth is for house, El is for Elohim, the Lord. So it means the house of the Lord. आमेन। मैं चाहता हूं आप तीन चीज इसमें ध्यान से देखें। I want you to see three things in this. पत्थर, The stone, खंबा the pillar, और हाउस ऑफ गॉड। and the house of God. क्या क्या है परमेश्वर का तीन घर. चीज? What are the three things? हाँ हाँ। और पहले तिमोथी 3:15 में लिखा है, 1 Timothy 3:15. हम देखते हैं वहां पे कि वो परमेश्वर के घर की बात कर रहे हैं। It's talking about the house of God. I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth.
यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है, परमेश्वर की कलीसिया है, कि तू कैसे जो सत्य का खंबा है और नींव है। सो बेथ एल क्या है? So what is परमेश्वर का घर। और अब नए नियम में हमें पता चलता है परमेश्वर का घर क्या है? जीवित परमेश्वर की कलीसिया। So we know that the pillar of God is the church of the living God. और ये किसके ऊपर खड़ी है? What is it उस standing रॉक, उस पत्थर के ऊपर, इसका नाम यीशु मसीह है। It's standing on the rock whose name is Jesus. और उस पत्थर के ऊपर तेन उड़ेला गया, And that जो हमारा सर है। और जब सर के ऊपर तेन उड़ेला जाता है तो कहाँ आता है फिर? We have received of the same anointing as of the anointed one. and the oil was poured on the stone which is our head, and the same anointing is upon us. वो अभिषेक जो यीशु मसीह के ऊपर उंडेला गया, हम आज उसके भागीदार हुए हैं। The anointing that was poured upon Jesus, we have become partakers of क्योंकि it. वो क्या है? वो सर है। Because he is the सर head. के ऊपर तेल उंडेला जाता है, The head, the oil मगर वो is, सर के ऊपर ही नहीं रहता, the oil वो is poured बहता हुआ on the नीचे head, आता है। but it comes down on the body. आमीन। समझ? थोड़ा बाइबल स्टडी तो ऐसा तो नहीं हो रहा है? आमीन। हमें शिक्षा की जरूरत है, We need teaching. है ना? टीचिंग वोंट एक्साइट यू बट इट विल एस्टैब्लिश यू। शिक्षा से आप उत्साहित नहीं होंगे लेकिन स्थापित हो जाएंगे। Many times there are Christians who are excited but not established. बहुत बार मसीह लोग उत्साहित होते हैं पर स्थापित नहीं होते जिंदगी में। Amen? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So तेल उंडेला जाना anointing को दर्शाता है। So the pouring out of oil reflects anointing. यीशु मसीह जो हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट लास्ट नेम नहीं है उसका। Christ is not the last name of Jesus. Yeah. जैसे बोलते हैं आलोक शर्मा, वैसे यीशु मसीह नहीं नहीं। क्राइस्ट इज नॉट अ लास्ट नेम, इट्स नॉट अ सरनेम, इट्स अ टाइटल, इट्स अ फंक्शन। वो एक फंक्शन है, एक टाइटल है, एक ओहदा है, एक स्थान है। Christ simply means the anointed one, Christos, anointed one, अभिषिक्त किया हुआ। मसीह या क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन, या अभिषेक किया गया। प्रेरितों के कार्य 10:38 में देखते हैं क्या लिखा है। Acts 10:38. उसमें लिखा है परमेश्वर ने यीशु नासरी का क्या किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। It says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power.